गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। और आज का जो टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 8। और इस पार्ट में अगर देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, खास के पीरियड वाला पार्ट का। तो वहाँ पर हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बेसिक तौर से चलेंगे और डिटेल के साथ चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएं, आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएं। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे संस्था के साथ जुड़ना स्टूडेंट्स लोग, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि उनको हर तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग आज एटॉमिक नंबर पे चलेंगे, एटॉमिक साइज के बारे में देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड्स के अंदर का 7 टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो टॉपिक आपको हम नहीं बताए हैं उसके बारे में डिटेल में फिर देख लेंगे। जो बता चुके हैं उसके बारे में आपके पास पीछे का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे देखिएगा। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपका कितना वैलेंसी होगा उसके बारे में भी बताया गया है, फिर एटॉमिक नंबर के बारे में भी बताया गया है उस सेशन में। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। ठीक है, आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और खास के यहाँ पे हम लोग पीरियड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पीरियड्स के बारे में हम लोग मेन रूप से यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। और पीरियड में देखेंगे कि किस टाइप से आपका पीरियड में क्या क्या चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ट्रेंड्स है मॉडर्न पीरियड टेबल में, जो मेन टॉपिक आपका मॉडर्न पीरियड टेबल में आता है वो हो जाता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एटॉमिक नंबर है, थर्ड में जो है वैलेंसी है, फोर्थ नंबर जो है आपका एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहा है, 5 जो है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बताएगा और आपका केमिकल रिएक्टिविटी। देन उसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस टाइप से ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो टॉपिक का स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली हम लोग देखेंगे पीरियड्स के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? पीरियड्स पे। तो हम लोग का टेबल में ये जो चीज़ आपका मेंशन है ये कैसे कैसे पीरियड पे डिपेंड करता है और उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग का टेबल जो है पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वी कैन सी वेरिएशन। तो वहाँ पे हम लोग वेरिएशन देख सकते हैं। सबसे पहले आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑलरेडी हम आपको इसके जस्ट पहले का जो पार्ट है पार्ट नंबर 7 वहाँ पे ग्रुप के बारे में बताए थे। तो वहाँ पे आप लोग को हम बताए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आपका किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट सेल है वहाँ पे प्रेजेंट जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर पीरियड की बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें वैरी करता है कि नहीं वैरी करता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। यहाँ पे बोल दिया कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखिएगा पीरियड का देख रहे हैं किसी खास पीरियड का, तो वहाँ पर लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 से इंक्रीज होकर 8 तक जाएगा। ठीक है, 1 से 8 तक जाएगा। एक्सेप्शन है आपका सिर्फ फर्स्ट वाला पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में आपका हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो आपका इसमें 1 से 8 जा रहा है, वहां पर 1 से 2 जाएगा। ठीक है, 1 से 2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो लोग ड्यूप्लेट्स कंप्लीट करता है और उसके बाद का जितना पीरियड है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये 1 to 8 क्यों हुआ? जब किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकता है तो 32 क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर देखिएगा मेन आप लोग के क्लास के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है, लेकिन 11th-12th में आइएगा तो फिर आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके बारे में आपको हम हिंट्स कर देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग पहले पढ़े थे सबसेल के बारे में।
ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़े थे, सब सेल के बारे में। सब सेल कौन कौन था, आपका एस था, पी था, डी था, एफ था। ठीक है, हम लोग के पास सब सेल जो है वो एस पी डी एफ है। अब यहां पर बात ये आता है कि आपका एस का जो देखिएगा, तो एस का मान लीजिए अगर ये 4s है तो वहां पे ये 3d होता है और वहां पर f तो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम 4s का हम बात कर रहे हैं, मतलब 4s का जो सबसेल है वहां पे देखिएगा 3d होता है, लेकिन जो 3d है ना वो थर्ड सेल में काउंट होगा। ठीक है, वो कहां होगा, थर्ड सेल में काउंट होगा। अब वैसा ही मान लीजिए चल जाते हैं 6s पे जाइएगा तो वहां पे 5d होगा। अगर 6 वाले सेल में जाएंगे तो 6x होता है, फिर वहां पे आता है 5d, फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहां से ये f आएगा तो 4f होता है, और आपका p जो है वो सेम s के बराबर रहेगा तो 6p होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो ये आपका 4 जो इसका प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसका 5 प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये 4 नंबर सेल वाला में काउंट होगा और ये जो है 5 नंबर वाला में आपका काउंट होगा, डी वाला। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना अलग एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसके अंदर जो एनर्जी है और एक यंग आदमी के अंदर एनर्जी है, दोनों में एनर्जी का लेवल अलग होगा। किसी में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि बड़ा आदमी के पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही देखा गया है कि बड़ा आदमी बच्चा के तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वही केस यहां पर है। तो SP जो है SPDF, तो यहां पर देखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका एनर्जी लेवल में है वो F होगा, उसके बाद आपका D होगा, उसके बाद आपका S और P होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल में F है, उसके बाद D है, उसके बाद P है, उसके बाद F है। अब होता क्या चीज है कि आपका 6 सेल हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो वहां पे आप बोलिएगा सर यहां तो 32 होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो ये तो आपका कहां है, 4 सेल का है और ये जो है 5th सेल का है। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए कि आपका मान लीजिए यहां पर आपका डी और एफ का जो फुलफिल हो गया है, तो वो एनर्जी ज्यादा होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना ये 4th सेल को भरेगा, तो वहां पर भी देखिएगा तो 32 इलेक्ट्रॉन होता है, और 5th सेल भी अगर देखिएगा तो यहां पर भी आपका 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब यहां पे बात यह है कि वो अपने उस सेल को कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो अब यहां पे क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। दूसरा रीजन ये है क्योंकि उसका एनर्जी लेवल S एंड P से ज्यादा है, तो हर सेल में सिर्फ S और P ही ऐसा आपका सब सेल है जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका मतलब जो आपका D और F है वो आपका लूज और गेन करने में कहिए कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कब नहीं करता है, जब ये फुलफिल हो जाएगा। तो अगर फुलफिल होता है तब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लूज करना होगा तो S और P को करना होगा, और S और P आपका लूज करेगा तो S मैक्सिमम 2 करेगा और P मैक्सिमम 6 करेगा। तो यहां से ऐड कर लीजिए कि आपका हर सेल में लगभग S और P ही आपका लूज करने वाला है, तो 6 2 8। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हर सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बोले थे हम कि मिनिमम का केस अगर देखिएगा तो उसको 8 करना है, सिर्फ एक पीरियड को छोड़कर, पीरियड नंबर 1, उसके बाद हर पीरियड को आपको 8 करना है। ठीक है, मैक्सिमम तो 32 भी होता है, लेकिन मिनिमम उसको 8 करना है। तो इसके अनुसार अगर देखिएगा यहां पर से तो लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। यहां पर आपका S और P ही जो है डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा, दैट्स वाई दोनों को मिला के देखिएगा तो मैक्सिमम ये लोग 8 होने का कोशिश करता है। D और F का कहानी देखिएगा तो 2 रीजन से अलग हो रहा है, एक तो ये इसका पोजीशन अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका पोजीशन अलग होगा, उसके बाद देखिएगा जिसका एनर्जी भी ज्यादा होता है इसलिए वो लूज नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए मान लीजिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर जितना भी 6 वाला है ना वो यहां पर लूज करेगा। अब इसमें मान लीजिए 6 करेंगे तो इसके बाद का जो 7s है ना, और उसके बाद यहां पे हो जाएगा 6d। ठीक है, इसको यहां पे रेस्ट कर देते हैं हम आपको लिए, तो यहां पर देख लीजिएगा यहाँ पे 7s 6d और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5f और यहाँ पे 7p। अगर हम इस वाले सेल का बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको 7 वाला जो सेल होगा वहां पे 6d और 5f उसके ऊपर है, इसके बाद एक चलिएगा 8s, फिर 8 तो होता ही नहीं है, एक्चुअली 8 आपका नहीं होता है क्योंकि इतना ही में आपका जितना भी टेबल में एलिमेंट से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 8 होता तो यहां पर आपका 8s 7d
6f, ठीक है। तो 6f जो है यहां काउंट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो वो तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए यहां पर आपका जो f है वो तो है ही नहीं, और यहां पर d को भी अगर आप करना पड़ेगा तो आपको यहां से लेकर यहां जाना पड़ेगा, ठीक है। दो केस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये बात, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि आप लोग का अभी जो लेवल है उस अनुसार नहीं बना है, ना आपको उस लेवल का पढ़ाई दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा मेन रूप से तो दो रीजन, आप एक सिंपल समझ लीजिए, एनर्जी का खेल। एनर्जी इन लोग के पास इतना ज्यादा है कि अगर ये भर जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लूज करना पड़ता है एस और पी को, बस सिंपल आप यही समझिए। आप 11 12 आइएगा तो वहां पे आपके 2 साल है, 2 साल में आप कंप्लीट समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लिए हम लोग, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 8 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सेप्शन के बारे में लिखा हो जो आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट पीरियड के बारे में। चलते हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग इसके पहले जो आपका 6th नंबर जो आपका सेशन चला था, क्लास था, पार्ट नंबर 6, तो वहां पे हम आपको बताए थे पीरियड के बारे में, तो वहां पे आपको ये पॉइंट के बारे में पूरे डिटेल में बताए थे। तो देखिएगा एटॉमिक नंबर के बारे में बोला हुआ है कि लेफ्ट से राइट अगर चलते हैं हम पीरियड में तो बी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर। यहां पर ANO जो है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख दिए। तो यहां पे देख लिए कि अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियड में तो देखते हैं कि लगातार नंबर है। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट का देख लिए, फर्स्ट पीरियड में 1 2, 1 में आपका हाइड्रोजन, सेकंड में हीलियम, उसके बाद 3 आया था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो ये कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर के बेस पे चल रहा है, मतलब काउंटिंग नंबर में चल रहा है। उसके बाद चलते हैं वैलेंसी पे। हाँ, वैलेंसी के बारे में हम आपको बोल सकते हैं कि हम आपको नहीं बताए थे, तो इसके बारे में हम आपको इसके बाद तुरंत बता देंगे कि वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी के बारे में देखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4। अब देखिएगा वैलेंसी के बारे में आपको हम एग्जांपल देंगे और समझाएंगे कि कैसे आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाइएगा, मतलब आपका लेफ्ट हैंड से होते हुए राइट हैंड की ओर पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो वैलेंसी जो है पहले इंक्रीज करेगा। पहले क्या होगा, इंक्रीज करेगा 1 से 4, मतलब फर्स्ट आपका जो ग्रुप है उसका वैलेंसी 1 होगा, सेकंड ग्रुप जो है उसका वैलेंसी आपका 2 होगा, और जो 13 नंबर ग्रुप है जिसको हम लोग पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं उसका हो जाएगा 3। उसके बाद कार्बन जाइएगा तो वहां पे 4 होगा, ठीक है। तो पहले तो आपका कार्बन तक इंक्रीज किया, उसके बाद अगर कार्बन के बाद चलते हैं तो नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो ठीक है, देन डिक्रीज टू 0। उसके बाद आपका चलिएगा नाइट्रोजन में तो वहां पर चार्ज जो होता है, चार्ज की बात कर रहे हैं अभी हम, वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, -3, ठीक है। और उसके बाद आइएगा ऑक्सीजन में, आइएगा तो ऑक्सीजन का जो पूरा ग्रुप है वो हो जाएगा -2। फ्लोरीन आइएगा, उसका जो पूरा ग्रुप है वहां पे -1। लेकिन वैलेंसी जो है वो प्लस माइनस में नहीं होता है, ठीक है। चार्ज आपका प्लस माइनस में होगा। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो निगेटिव हो गया, और अगर जो कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया। तो एक यही सिंपल सा चीज है कि मान लीजिए किसी से हम उधार लिए हैं पैसा, तो हम कर्ज में हैं, दैट मीन्स हम निगेटिव में। अगर किसी को हम पैसा दिए हैं तो वो पैसा हमको बाद में मिलेगा, दैट मीन्स हम पॉजिटिव में हैं, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले लिया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जो लेने वाला है वो आपका उधार में है, दैट मीन्स निगेटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन दिया वो हो जाएगा पॉजिटिव में, मतलब उसको बाद में पैसा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो यही यहां पर बात किया गया है 1 से 4, फिर उसके बाद डिक्रीज होके चल जाएगा 0। अब आता है एटॉमिक साइज के बारे में। यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप लोग को लगेगा कि नहीं यहां से लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन भी शायद बढ़ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो कंफर्म है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और साथ में प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मेन कहानी देखिएगा, आपको यहाँ पे थ्योरी में मेंशन नहीं है, उसके बारे में आपको बता देंगे कि आपका साइज घट क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थ्योरी क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, उसके बाद भी साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, बात ये है। बात देखिएगा, अब हम जान रहे हैं कि साइज बढ़ रहा है, ठीक है। साइज के बढ़ने के बारे में बात करें या घटने के बारे में बात करें, कैसे समझेंगे उसको। जैसे मान लीजिए कि आपका एक एटम है, उसके अंदर मान लीजिए कि 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है,
तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज के वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ इस पर डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे बात आता है कि जिसके पास जितना ज्यादा प्रोटॉन और जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, है ना। इससे आप सहमत है ना कि जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव होगा उसके बीच में अट्रैक्शन है ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन, कम चार्ज कम अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे बात ये हो रहा है कि एटॉमिक साइज के बारे में, तो देखिएगा कि आपका जो लेफ्ट साइड का जितना भी है उसका एटॉमिक नंबर जो आपका राइट साइड का जितना भी है उससे कम है, ठीक है। दैट मींस उसके पास प्रोटॉन भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन भी कम होगा। राइट में देखिएगा तो प्रोटॉन भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, और जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चिपकने का कोशिश करेगा और चिपक के क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। चिपक के क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर समझने का बात यह है कि जिसके पास ज्यादा चार्ज है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दोनों चिपकने का कोशिश करेगा। न्यूट्रॉन का कोई खेल ही नहीं है क्योंकि उस पर नो चार्ज, ठीक है। जब वो चिपकने का कोशिश करेगा तो उसके बीच में गैप कम होगा, गैप क्या होगा, कम होगा, तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। और उसके आप लेफ्ट का देखते हैं तो उसके बीच में चार्ज क्या है, कम है, तो क्या होगा, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा, तो उसके बीच में गैप्स होगा जिसको वॉइड्स बोलते हैं, गैप होगा जिसके कारण उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये समझने का बात था कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके पास प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपका सेम हो रहा है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, उसके बीच में गैप नहीं होगा जिसके कारण उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका 5 नंबर पे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। अब देखिएगा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। हम लोग जान रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट साइड का जो एस ब्लॉक का है उसमें सब आपका मेटल है, सिर्फ एक को छोड़कर हाइड्रोजन, वो कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद आप डी ब्लॉक देखिएगा तो ट्रांजिशन मेटल है, उसमें भी लगभग मेटल ही है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है, लगभग मेटल ही है। उसके बाद आप देखिएगा आप पी ब्लॉक में तो वहां पर सिर्फ एक जो आपका ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप जो है वो आपका मेटल है, बाकी आपका वहां से नॉन मेटल है। उसमें भी आपका 13 नंबर ग्रुप में अगर आपका बोरोन है, बोरोन आपका क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। बोरोन क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, वैसा एटम्स जिसमें आपका मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो, दैट इज मेटलॉइड्स, ठीक है। तो यहां पर बोल दिए जो आपका जो पी ब्लॉक है उसमें लगभग आपका नॉन मेटल है। और हम आप लोग को पहले बताए थे केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन एजुकेशन में शायद वहां बताए थे कि आप देखिएगा कि आपका जो भी मेटल है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ही था आपका, तो वहां पे देखिएगा कि जो आपका मेटल होता है वो होता है बेसिक नेचर का, ठीक है। मेटल कैसा होता है, बेसिक नेचर का, और नॉन मेटल होता है एसिडिक नेचर का। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आपका केमिकल मेटालिक कैरेक्टर। तो आपका जो एस ब्लॉक का है वो मेटल है, उससे इधर घसकना शुरू कीजिएगा तो मेटालिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा मेटल का पार्ट कहां है, एस ब्लॉक में। उसके बाद आपका है डी ब्लॉक में, और फिर पी ब्लॉक में लगभग पूरे लगभग देखिएगा तो नॉन मेटल का पार्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ्ट से जाएंगे तो घटेगा, बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। इधर देखिएगा तो आपका है ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये सब जो है आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी, अभी हम जो बता रहे थे ना आपको इसके पहले कि जो चैप्टर आप लोग पढ़े हैं जो आप लोग चैप्टर पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वहां पे हम लोग देखे थे बेसिक नेचर का और एसिडिक नेचर का। तो जो आपका मेटल होता है वो होता है बेसिक नेचर का, और आपका नॉन मेटल जो होता है वो होता है एसिडिक नेचर का। अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज, ठीक है। अगर देखिएगा आप लेफ्ट से राइट जाइएगा ना, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका जो है केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड देन इंक्रीज।
यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी बोल रहा है जो कि मेटल जो है वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन आपका जो नॉन मेटल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है सबसे पहले आपका क्या होगा, घटेगा, फिर उसके बाद पी ब्लॉक में आइएगा तो आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर देखिएगा, बेसिक नेचर मेटल के पास होता है बेसिक नेचर, और आपका नॉन मेटल के पास होता है एसिडिक नेचर। मतलब वो एसिड का ऑक्साइड बनाएगा और मेटल जो बनाएगा आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पर देखिएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज, क्योंकि इधर क्यों जाते हैं, लेफ्ट चले जाते हैं तो आपका नॉन मेटल का पार्ट आता है, तो मेटल जो है वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही आप पहुंच गए नॉन मेटल के पास तो वहां पर आपका देखिएगा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर देखिएगा, आप इस थ्योरी को पूरा अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी के बारे में। ठीक है, वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे अच्छे रूप से। और यहाँ पे देखिए हम दो चीज़ के बारे में आप लोगों को बताएंगे, एक तो वैलेंसी बताएंगे और एक चार्ज के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए लिथियम, यहाँ पर देखिएगा एटॉमिक नंबर आपका 3 होता है, और हम लोग वैलेंसी निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा बात ये है वैलेंसी निकालेंगे कैसे। तो अब हम लोग को इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, हम लोग को सब सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, सेल्स कैसे बनता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका वैलेंसी निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो कंप्लीट वीडियो है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर से आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 1, और हम लोग स्टार्ट कहाँ करते हैं 1s से, तो 1s, और s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका सेकंड s होता है, सेकंड s। अब देखिएगा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ दे दिया तो ये एक यही ना बचा। ठीक है, और हम आपको पहले बोले थे कि जो पहला सेल है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ये तो कर लिया। सेकंड सेल जो है वो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, क्योंकि सेकंड सेल में s और p होता है। तो यहां पर इसके पास कितना है, सेकंड सेल में आपका 8 होना चाहिए, इसके पास सिर्फ 1 है, इसके पास सिर्फ 1 है। अब इसके पास पॉसिबिलिटी बनता है इस टाइप का, या तो ये 1 से 8 बन जाए। ठीक है, इसके पास अभी इस सेल में देखिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है, तो ये 7 किसी से लेगा, 7 किसी से लेगा, तो इसको 8 करना है। ठीक है, तो 7 किसी से लेगा तो -7 होगा, उधार लेगा। या तो सेकंड केस बनता है कि ये वाला सेल को ही खत्म कर दो, डिफॉर्म कर दो, और इसको बना दो 0, इसको बना दो 0। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर 0 करेगा तो 1 किसी को देगा, और जो देता है तो वो होता है +1। ठीक है, इस टाइप का केस बना, समझ में आ गया ना, कि 1 से उसको 8 करना है, मतलब उस वाले सेल को फुलफिल करना है, तो उसको वहां पे क्या करना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, लेने वाला नेगेटिव, और इस सेल को डिफॉर्म करके खत्म करके यहां पे ये फुलफिल है, इस पे आ जाएगा, तो इसको क्या करना होगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। और ध्यान दीजिएगा जो भी एटम होगा ना, उसके पास में जो भी आपका ये होता है नोबल गैस होता है, उसके जैसा बनने का कोशिश करता है। ठीक है, उसके जैसा बनने का कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका जो भी आप देखिएगा सेल्स होता है वो पूरे तरह से फुलफिल होता है। ठीक है, तो वो उसके तरह बिहेव करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, तो ये जो है अपना 1 लूज करेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये सेल खत्म हो जाएगा। तो यहां पर वो नंबर को ये फॉलो करेगा जो आपका मिनिमम वैल्यू है, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 1 छोटा है कि 7 छोटा है, माइनस को हटा दीजिए, प्लस को हटा दीजिए, नो मैटर। लेकिन यहाँ पे मैटर ये है कि नंबर कौन सा छोटा है, 7 छोटा है कि 1 छोटा है।
हमको भाई यहाँ पे लग रहा है भैया कि हमको 1 छोटा लग रहा है, तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही लूज किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना यहां पर का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो छोड़ दिया, तो किसी को एक दे दिया, किसी को एक दे दिया, और जो देता है या लेता है वही कहलाता है चार्ज, ठीक है, वही कहलाता है चार्ज। तो यहां पे चार्ज जो है वो प्लस माइनस ये दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो ये आपका हो गया चार्ज हो गया। अब यहां पर वैलेंसी हम लोग बोल सकते हैं, वैलेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो जो चार्ज आपका है ना उसमें प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, जो नंबर है सिर्फ वही होता है। दैट मीन्स ये जितना इलेक्ट्रॉन लिया या जितना इलेक्ट्रॉन दिया वो उसका वैलेंसी है, ठीक है, प्लस माइनस इसमें नहीं। तो यहां पर वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। सेम यहां पर देखते हैं कैल्शियम का 1s2 2s2 फिर उसके बाद 2p, देखिएगा 1s2 2s2 p कितना लेता है 6, ठीक है, 10 हो चुका है, 10 बचा हुआ है। फिर उसके बाद आता है 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2, ठीक है, यही है ना। अब देखिएगा यहां पर तो आपका पहला सेल जो है वो फुलफिल है, फर्स्ट सेल जो है वो फुलफिल है, इसको कोई मतलब नहीं रिएक्शन से। सेकंड में 8 आपका हो गया, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थर्ड आपका 8 हो गया, तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो 4s जो होता है, 4s और 4p तो कम से कम आएगा ही उस सेल में, ठीक है। वहां पर देखिएगा तो 3d और 3d ही होता है, F2 वहां पे होता नहीं है। जब आपका 4s भरा है उसके बाद आपका D कैसे भरेगा, अभी उसके पास बचा ही नहीं। तो यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि 6 2 8 ही करते हैं, हर सेल में D को काउंट नहीं करेंगे। D तो यहाँ पे काउंट होना चाहिए था लेकिन वो तो भरा ही नहीं, तो यहाँ भी कैसे काउंट होगा, वो यहाँ भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे काउंट होगा आपको कौन सा 4D यहाँ पे काउंट होगा, 3D यहाँ पे आएगा, 4D यहाँ पे आएगा। तो अभी जब आपका 3D ही नहीं भरा है तो 4D का तो संभव ही नहीं है। तो यहां पर हम लोग सिर्फ S और P को ही काउंट करेंगे, 8 करना है। अब इसको 8 करने के लिए देखिएगा तो ये 8 करेगा तो 6 किसी से लेगा, या तो फिर इस सेल को ही डिफॉर्म कर दे, 0 करेगा तो +2 किसी को देगा, है ना, यही केस बनता है। तो यहां पर से हम समझ लिए कि नंबर छोटा कौन सा है, 6 की 2, तो हमको दिख गया कि 2 छोटा है, मतलब वो ये वाला काम करेगा। जब ये काम करेगा तो यहां पर ये +2 दिखा रहा है, तो यहां पे चार्ज हम बोल देंगे +2। और वैलेंसी के बारे में बोल सकते हैं, वैलेंसी सिर्फ नंबर होगा 2, ठीक है। देखिए यहां पर देख लिए हम लोग, ये जो मेरा था फर्स्ट ग्रुप, आपका फर्स्ट ग्रुप का था, ये सेकंड ग्रुप का है। तो यहां पर देखिएगा वैलेंसी 2 है, वैलेंसी यहां पर 1 है। अब इसके बाद आते हैं गैलियम पे, गैलियम का 31 होता है। तो गैलियम का देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक आराम से लिख दी क्योंकि ये 20 हो गया, क्योंकि 20 कैल्शियम का था, यहां तक तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहां पर देखिए आता है 3D, और D जो होता है वो लेता है 10। D कितना लेगा, 10 लेगा, है ना। अब उसके बाद आपका देखिएगा उसका आता है 4P, ठीक है, 4P। अब यहां तक 30 हो गया तो ये बचा 1, है ना, बचा ना 1। अब देखिएगा जो 3D है ये तो यहां काउंट होगा, है ना, 3D है ये तो आपका थर्ड सेल में काउंट होगा। यहां पे आपका काउंट होगा 4D वाला। क्या 4D आया है, यहां पे आया है क्या 4D? 4D नहीं आया, तो इस सेल में सिर्फ S और P है, इस सेल में S और P है। ये समझाने के लिए आपको मैं इतना चीज की यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा जो 3D है ये तो काउंट आपका थर्ड सेल में होगा, फोर्थ सेल में जो है 4D आगे आता ना, यहाँ पे आपका 4D होता, इस पे कुछ नंबर होता, तब ये आपका फोर्थ सेल में काउंट होता। जब आपका 4D आया ही नहीं तो फोर्थ सेल में काउंट कैसे होगा? यहाँ पे आपको मिनिमम 8 करना है ना, मिनिमम क्राइटेरिया S और P से ही करना होगा, तो यहाँ पे 8 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फर्स्ट सेल भर गया, सेकंड सेल भी कंप्लीट है, थर्ड सेल भी कंप्लीट है। थर्ड सेल अगर यहां देखिएगा तो ये तीनों, थर्ड सेल देखिएगा तो ये 3s 3p और 3d, तो ये मिला के देखिए तो आपका 18 यहां दिख रहा होगा, 10 16 2 18, तो ये अपना 18 से कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर देखिएगा आपका फोर्थ सेल जो है, यहां पे d आया ही नहीं, 4d आया ही नहीं, तो यहां पर आपको कितना करना है, 8 करना है ना, 8 करना है।
तो यहाँ पे जब हमको 8 करना है तो 4 में देख लीजिएगा, तो 4 में आपका सिर्फ है 4s2 और 4p1। तो यहाँ पे 8 करना है, एक्चुअली यहाँ पे है कितना देखिएगा, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसके पास 3 है, कितना है 3 है। जब 3 है, 3 से इसको करना है आपका 8, क्योंकि हम जानते हैं वैलेंसी आप जो है 1 से 8 तक जाता है, ठीक है, और इसको 3 से करना है 0, ठीक है। तो अब देखिएगा 3 से 8 करना है तो -5 किसी से 5 लेगा, और 0 करना है तो +3 किसी को देगा। नंबर छोटा कौन सा है, नंबर छोटा आपका 3 वाला छोटा है, तो 5 वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हम बोल सकते हैं कि जो आपका जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज ये 3 किसी को दिया तो +3, और यहां से बोल दीजिएगा वैलेंसी, तो वैलेंसी आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम फ्लोरीन का लिए, ठीक है। फ्लोरीन का देखिएगा एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, अगर 6 यहां कर देंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां पर होगा 5, ठीक है, यहां पे होगा 5। अब हम लोग काउंट करते हैं इसका सेल को, देखिएगा यहां पे आपका 2 से कंप्लीट है, यहां देखिए 7 है, होना चाहिए था 8, ठीक है। अब इसके पास 2 चांस बनता है कि ये तो एक्चुअली आपका है 7 से ये 8 हो जाए या फिर 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा 7 से 8 होगा तो इसको चाहिए ये 7 से 8 होगा तो 1 किसी से लेगा तो -1, और 7 से 0 होगा तो +7। नंबर छोटा कौन सा है, नंबर छोटा 1 वाला है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है पता करने का वैलेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला काम नहीं करेगा, ये आपका 1 दे देगा किसी को, एक किसी से ले लेगा। तो यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज हो जाएगा +1, और हम लोग वैलेंसी के बारे में बात करें तो वैलेंसी आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सल्फर के बारे में हम लिखे थे, सल्फर को हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सल्फर का हो जाता है 16, ठीक है। सल्फर का देखिएगा तो ये कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 12 हो गया ना, 3p, अब 12 4 16 है ना, 12 तो यहाँ हो चुका है, 10 2 12, और यहाँ पे 4 दे देंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिएगा फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड सेल भी 8 से कंप्लीट, थर्ड सेल आपका होना चाहिए था 8, रह गया 6, ठीक है, रह गया 6। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है, तो इसको 8 करने के लिए 2 किसी से लेगा, और 0 करने के लिए 6 किसी को देगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके लिए कौन सा नंबर छोटा है, नंबर छोटा आपको 2 ही दिख रहा है, ये काम नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, इस पे चार्ज क्या दिख रहा है -2, और वैलेंसी के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे निकालते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही है, ठीक है। और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम कोशिश किए समझाने का कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बाकी सब के बारे में आप लोग को समझा दिए। कुछ ऐसा चीज़ था जो कि पहले भी हम लोग मेंशन कर लिए थे, ठीक है, पहले भी हम लोग कर लिए थे, तो उसके बारे में भी आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लिए हैं। साथ में वैलेंसी आपको निकालने का सिखा दिया गया है, कैसे निकाला जाता है। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे चैनल पे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, समझ में आया, कॉन्सेप्टेबल था कि नहीं था, जो भी आपको मन में आए आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छा लग रहा था वीडियो को लाइक भी कर दें। और यहाँ पर एक बात और है, जो हम लोग मैथ का सेशन जो स्टार्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पे पॉलिनोमियल्स खत्म हो चुका है, और हम लोग शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो स्टार्ट होने वाला है, उस पर भी विजिट कीजिएगा। सुबह में 10 बजे आपका वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और वो अल्टरनेट वे में आता है, आज आएगा तो कल नहीं, कल फिर उसके बाद परसों आएगा, फिर तरसों नहीं आएगा, फिर खरसों आएगा, ऐसे करके एक दिन अल्टरनेट करके आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर सब चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है जब तक आपका लॉकडाउन चलता रहेगा, ठीक है। चलिए टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।